हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज सेकंड वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं और फर्स्ट वीडियो के जैसे ये वीडियो भी बहुत फैंटास्टिक होने वाला है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किया था। और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10th सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए, वो सारे क्वेश्चन विथ कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज थोड़ा प्लान में चेंज होगा। प्लान में चेंज ये होगा कि आज थोड़ा सा पहले मैं कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा, ताकि जो भी बच्चे कुछ कंसेप्ट भूल चुके होंगे, राइट, तो उनको एक बार कंसेप्ट रिवीजन भी हो जाएगा एंड देन हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जितने भी बोर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे हुए, वो सारे क्वेश्चन एक एक करके विथ कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगेन सेम चीज जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप पढ़ाई करने के मकसद से यहाँ पे आए हो और आप पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले तो मेरे साथ सॉल्व करने वाले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना है ना। सिर्फ वीडियो को हमें देखना नहीं है, हमें सॉल्व करना है, राइट डाउन करना है, वहां पे सारे चीजें हमें देखना है। तो पहले मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कंसेप्ट का। छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट रिवाइज करेंगे एंड देन हम लोग मूव कर जाएंगे कहाँ पे, क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंसेप्ट रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट रिवाइज करता हूँ, है ना। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 10th के लिए। एक एक करके समझेंगे सबसे पहले, राइट। तो यार देखो, बचपन से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग एक्स वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में हम लोग जानते हैं ना। ये होता है अपना एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस होता है ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सब बेसिक चीज है, 9th 8th 9th में हमने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो नेगेटिव होता है और वाई जो है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और y दोनों चीज निगेटिव होते हैं। दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव होगा और y जो है वो निगेटिव होगा। इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। एंड हम लोग कोऑर्डिनेट में पॉइंट प्लॉट करना हमें आता है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता होगा। ठीक, तो सबसे पहला चीज जो हमें बोला है, अच्छा कहीं पे भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो जैसे सपोज 2,3 है, तो फर्स्ट वैल्यू हमें एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला वाई को रिप्रेजेंट करता है। किसी किसी बुक में एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक टर्म्स है। जब मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो वहां पे पूरा एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल हम लोग क्या कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि हम कुछ छोटे से रिवीजन कर ले कंसेप्ट का एंड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या होगा, हमें दो पॉइंट दिए रहेंगे। पहला पॉइंट होगा x1 y1 एंड सेकेंड पॉइंट हो जाएगा मान लो x2 y2। इन दोनों पॉइंट के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज करो इसको p बोलते हैं और इसको हम लोग q बोलते हैं। तो pq जो हमें फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको मालूम होगा क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है अपने टेक्स्ट बुक में। डिस्टेंस फॉर्मूला वो कौन सा है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आया कैसे फॉर्मूला, ये डेरिवेशन कब आया, जब मैं पूरा कंसेप्ट का वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पे आप देख सकते हो। बट फिलहाल हमें याद रखना है कि सर जब भी दो पॉइंट दिया रहे, उन दोनों पॉइंट के बीच अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से किसी भी दो पॉइंट के बीच हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से हमें एक और कंसेप्ट पढ़ना है।
कोलिनियर पॉइंट, है ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक और पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का सिंपल सा मतलब होता है कि तीन पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे। तीन पॉइंट क्या करेंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। मान लो पहला पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें x1 y1 दिया है, ये दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें x2 y2, तीसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमें x3 y3 दिया है ना। तीन पॉइंट हमें दे दिया और हमें प्रूफ करना है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर कहने का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी पहले फाइंड कर लो, प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी, अगर ये इक्वल आ जाए डिस्टेंस बिटवीन ए सी के, तो समझ जाना ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, नहीं तो नहीं, राइट। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से, बीसी के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेंगे और एसी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और उस तीनों का दोनों का एडिशन अगर थर्ड के इक्वल आ गया तो समझ जाओ ये कौन सा पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें यूज होने वाला है। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेकेंड एक्सरसाइज में जो हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। तो आते हैं हम लोग अभी सेक्शन फॉर्मूला पे, राइट। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि जैसे मान लो दो पॉइंट हमें दिया रहेगा, दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट है x2 y2। इसको कोई थर्ड पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ये m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, ये सारे चीज दिए रहेंगे। तो मान लो कि दो पॉइंट है, उसको दो पॉइंट को कोई तीसरा पॉइंट m1 s2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो हमें पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें इसके दो कोऑर्डिनेट है x और y, तो दो फॉर्मूले यहां से निकल के आते हैं। x के लिए हमें क्या करना होता है m1 इंटू x2, है ना, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है, बेसिक है, याद हो जाता है। हमें कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट के पास का रेशियो ले रहे हो उसके दूसरे कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, राइट। जैसे हम लोग x कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो सिर्फ x का टर्म हम लोग लेने वाले m1 इंटू x2 करेंगे, अपने अपोजिट साइड वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली y का भी हम लोग वैसे लिखने वाले, ये हो जाएगा यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, ठीक है। ये दो हो गया अपने पास सेक्शन फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी इसी का एक स्पेशल केस बोल सकते हो जो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट नाम से क्लियर है कि जो पी पॉइंट होने वाला है वो ए और पी के एग्जैक्टली कहां पे होगा, सेंटर पे होगा। ये पी पॉइंट कहां पे होगा, बीच में होगा। हम ऐसा बोल सकते इनका रेशियो m1 और m2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब 1:1 का रेशियो होगा, इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, जहां पे m1 m2 है वहां पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो x जो आने वाले हैं वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो x कितना आ जाता है यहाँ से, x1 प्लस x2 बाई 2। सबसे आसान, दोनों अगर हम x फाइंड करें तो दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली y का भी हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बाई 2, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन ये दो फॉर्मूले हैं जिसका हमें यूज होने वाला है, और इसी के बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो बीच में कुछ कंसेप्ट आया तो वहां पे रिवीजन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पहले तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट ट्राई कर लो, है ना, क्योंकि अगर खुद से सॉल्व कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज मैं तो डिस्कस कर ही दूंगा।
तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन जो आ चुका है वो है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। पहला ही हमें मिड पॉइंट का क्वेश्चन आ चुका है। हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे, P का हो गया -4,5 एंड Q हो गया 4,6। बोला कि सर इसका मिड पॉइंट बताओ, और हमें वो भी देखना है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन निदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, कहाँ पे लाई कर रहा है, राइट। तो यार मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2। तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये है x1 y1, और इसको हम लोग सपोज करते हैं x2 y2। दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड कर लो यार, -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 अपॉन 2, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, 0 बाई समथिंग 0। तो x का जो वैल्यू आ गया मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो कितना आ गया, 0 आ चुका है। सिमिलरली हम लोग y ढूंढ लेंगे, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y यहाँ पे कितना है, 5 है, 5 प्लस 6 बाई 2, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 11 बाई। तो जो हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला है वो हमें मिल चुका है 0,11/2। अगर हम ध्यान से देखें, तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा होगा, वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। ऑरिजिन नहीं हो सकता बिकॉज 0 0 नहीं है, एक्स वाई नहीं हो, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट दूसरा कुछ नहीं है। अगर मान लो 2,3 4,5 रहता तो वो फोर्थ ऑप्शन होता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, पॉज करके लिख लो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। चलो तो सेकंड क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, फर्स्ट क्वेश्चन भी आसान था। सेकंड क्वेश्चन देखो हमें क्या बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल 2a, a-7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। द वैल्यूज ऑफ a बोला मतलब हो सकता है मोर देन वन वैल्यू आ जाए, है ना। पासेस टू द पॉइंट 11 को माइनस, मतलब कुछ कहानी ऐसा है कि एक सर्कल है, का सेंटर है 2a, a-7, और एक पॉइंट है जिसे सर्कल पास कर रहे हैं वो है 11, -9, और हमें डायमीटर दे दिया, 10√2। फिर डायमीटर हमें दे दिया है 10√2 यूनिट्स। तो सिंपल सी बात है, डायमीटर दे दिया तो रेडियस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। t/2 होगा, ये कितना हो जाएगा, 10√2/2, तो ये आ जाएगा 5√2। तो रेडियस दोस्त आ चुका अपने पास 5√2। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग रेडियस कैलकुलेट, तो अभी हमने कंसेप्ट सीखा था कि दो पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो हम लोग आसानी से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला जो होगा r इक्वल्स टू अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से 11 माइनस 2a स्क्वायर प्लस y2 जो है वो -9 माइनस a-7। ठीक है, जब भी माइनस है ब्रैकेट ओपन करना हो तो अच्छे से इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जगह 11 माइनस 2 है, अभी एज इट इज लिखते हैं, प्लस -9 माइनस a प्लस 7 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 11 माइनस 2a स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस होगा -2 माइनस a होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन लेके स्क्वायर से बाहर ले लेते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनल जो अपने पास टर्म आ जाएगा 11 माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस a होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस जो है स्क्वायर से पॉजिटिव बन के बाहर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो r जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 121 प्लस b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2a b। सेकेंड टर्म को अगर हमने ओपन कर लिया तो a स्क्वायर मतलब 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 4a आ जाएगा।
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 121। चलो एक बार और लिख देता हूँ मैं, 121 प्लस 4a² माइनस 44a प्लस 4 प्लस a² प्लस r की वैल्यू अपने पास थी 5√2, यहाँ पे पुट कर दो 5√2 स्क्वायर इक्वल्स टू 121 प्लस 4 125, 4a² प्लस a² 5a² माइनस 40। सिंप्लीफाई कर रहे, बाकी कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे ही खत्म हो गया था, बेसिक कैलकुलेशन है। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 50 उधर ले जाके माइनस कर लो, तो 5a² माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 5a² माइनस 40a प्लस 75 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और इसमें से 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। 5 बाहर ले लो, तो हो जाएगा a² माइनस 8a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो 8 5 जो कितना हो गया, 40 हो गया, 15 5 जो 70, 5 डिवाइड हो जाएगा अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व करता है ना, को इरेज कर देता हूँ नोट डाउन कर लो इसको। तो क्वाड्रेटिक अपने पास आ चुका है a² माइनस 8a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा, a² माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन ले लो, a माइनस 5 माइनस 3 इंटू a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आगे a माइनस 5 इंटू a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की दो वैल्यू आ जाएगी यार, एक का एक वैल्यू आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा दो वैल्यू हमें। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कंसेप्ट बेसिक था, समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बोला कि सर दो पॉइंट है पॉइंट को ए बोल देते हैं 5, -6, एक बी पॉइंट है जिसको -1, -4 कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, दो पॉइंट हमें दे दिया, राइट। बोला कि सर इस पॉइंट को y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस। बोला रेशियो फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमें रेशियो बोले तो कभी भी m1 इज टू m2 लेट नहीं करने का, राइट। हमेशा हमें क्या लेट करना है, k/1 लेट कर लेंगे, लेट। तो रेशियो हम लोग क्या बोलेंगे, k/1, ये है और ये 1 है। अब सिंपल सी बात है कि अगर y एक्सिस है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। क्वेश्चन y एक्सिस भी इंटरसेक्ट कर सकता है, x एक्सिस भी इंटरसेक्ट कर सकता है। अगर y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y के कुछ वैल्यू होगी हमें नहीं पता, वो फाइंड करेंगे। और अगर ये x एक्सिस होता तो यहाँ पे x, 0 कोऑर्डिनेट होता है। इसके बाद क्वेश्चन हो जाता है समाप्त, इसके बाद क्वेश्चन बेसिक हो गया, राइट। हमें सिर्फ बोला है कि सर, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोला है, ठीक है। तो पहले रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो के लिए हम लोग x का फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 लिख दो। m1 की जगह k है, k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, m1 प्लस m2, है ना। ये k प्लस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, k प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया माइनस के प्लस 5, तो 0 इक्वल्स टू माइनस के प्लस 5। यहाँ से k इक्वल्स टू आ गया 5, k इक्वल्स टू आ गया 5। यहाँ से हमें यार रेशियो मिल चुका है, रेशियो जो है वो हो गया 5:1 का, तो आ गया रेशियो कितना आ गया 5:1, ठीक है। अब रेशियो में मिल गया,
तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये मान लो क्या हो गया 5:1 जैसा हो गया। तो y के लिए फॉर्मूला कितना है अपने पास यार, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। y हमें चाहिए, m1 अभी 5 हो चुका है, 5 × -4 प्लस m2 1 × -6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस ये हो जाएगा -20 -6 अपॉन 6 हो गया -26/6 -13/। इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए, जो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वो क्या था, कोऑर्डिनेट भी बता दो, तो वो हो गया x, y जो है तो 0, -13/। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। हो जाएगा। देखो बेसिक क्वेश्चन यार, बेसिक है, सॉरी है ना, बेसिक क्वेश्चन है। अगर तुमको थोड़ा भी कंसेप्ट याद है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हारा अच्छा है, बस प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं यहाँ पे प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, तो हम आसानी से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल 5, -2 एंड इतना एंड लेंथ, द लेंथ ऑफ रेडियस पूछा है। हमें डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है एंड बोला है लेंथ ऑफ रेडियस पता। बहुत आसान है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी बता सकते हैं हम लोग, बिना सॉल्व के भी बता सकते हैं। कैसे, देखो इस डायमीटर का हमें क्या दे दिया एंड पॉइंट दे दिया। एक हमें दे दिया है 5, -2 और एक हमें दे दिया है 5, और बोला है कि लेंथ ऑफ रेडियस बताओ सर, लेंथ ऑफ रेडियस, ये सेंटर होगा। अब दो तरीका हो सकता है। हाँ, एक तो ऐसा बच्चे करेंगे क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग डायमीटर का लेंथ फाइंड कर लेते हैं एंड उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करके रेडियस फाइंड कर लेंगे। दूसरा ऐसा हो सकता है कोई करेगा मिड पॉइंट से ये सेंटर फाइंड कर लेगा, फिर रेडियस का डायरेक्ट। लेकिन अगर एक चीज ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट सेम, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वाई चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो ये बीच में आवा एक 2 और एक -2, मतलब अगर हम लोग इसको एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है मान लो, और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ना। एक्स एक्सिस में 0 हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए कि यार मान लो यहाँ पे वैल्यू ये 5, 2 है, यहाँ पे वैल्यू 5, -2, समझने के लिए। तो ये देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है कि नहीं, और इसका आधा ही तो रेडियस है। इसका मतलब ये ओरिजिन रहा होगा 0, 0 रहा, राइट। ये डिस्टेंस कितना है 2, 2, तो रेडियस कितना हो गया 2। बिना सॉल्व के डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन बता सकते हैं। इसका जो रेडियस होगा सर वो कितना होगा 2। प्लस माइनस का तो चांस नहीं है, क्योंकि लेंथ ऑफ रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो रेडियस यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। डायरेक्ट लॉजिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है, वाई चेंज हो रहा है, और दोनों का प्लस माइनस, ऐसे भी सोचो ना 2 से -2 के बीच ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा 4 रहेगा, और उसका हाफ रेडियस कितना होता है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। अदरवाइज तुम चाहो तो अपना इक्वेशन से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी इज पी एक्स, और वहां से बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन दिया है, तो हमें ए दे रखा है, ए कितना दिया है, ए का कोऑर्डिनेट है 3, 4, बी का कोऑर्डिनेट है 8, 6। पी जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से x1 कितना हो गया, ये 3 प्लस k/2 और ये 4 प्लस 6/2। तो अपने पास जो कोऑर्डिनेट मिले वो मिल गए कौन से, 3 प्लस k/2 और 6 प्लस 4 10 5। तो एक्स वाई की वैल्यू मिल चुके, और उसके लिए एक इक्वेशन भी हमें देखो यहाँ पे दे रखा है, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस k/2 प्लस y कितना है 5 -10 इक्वल टू 0।
इसको हमें सॉल्व करना है, तो 5 माइनस 10 कितना होगा, 3 प्लस के बाई 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 5 को उस साइड लेके चले जाओ, तो 3 प्लस के बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो 3 प्लस के इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो के कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 7। सबसे आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 7 आ जाएगा, है ना। के का वैल्यू आ चुका है 7। ठीक है, चलो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है कि इफ द टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, अरे बीच में आगे -1,5 है ना, और Q है 5,6। फिर देखो यहाँ पे P का जो कोऑर्डिनेट है -1,5 है, और Q जो है वो है 5, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 2:1 हमें बताना है। बड़ा सिंपल सी कहानी है। तो दो पॉइंट हमें दिया था, ट्रायंगल जस्ट डराने के लिए हमें दे रखा है, सिंपल दो पॉइंट ले लो यार। पॉइंट है -1,5, दूसरा पॉइंट है 5,2। बोले कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लो ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सिंपल है, x का फॉर्मूला क्या होगा, m1x2 लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -1 बाई 2 प्लस 1, क्या आ जाएगा, 5 टू 10, 10 माइनस 1 9, 9 बाई 3 इक्वल्स टू, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ चुका है। जस्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। y की अगर हम लोग बात करें, y हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 पॉइंट 2 प्लस 1, ये कितना हो गया, 4 प्लस 5 बाई 3। अच्छा ये भी वही आ रहा है, तो 3 आ गया। तो मिड पॉइंट जो हो गया 3, सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू है। बोला कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना इज 2,6, देन a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। ओके आसान है, जल्दी सॉल्व कर देते हैं इसको। एक बार बोला है कि इन दोनों का मिड पॉइंट 2,6 है, तो इसको बोल दो x1 y1, को बोल दो x2 y2। ये हो जाएगा a प्लस 2/2 इक्वल्स टू 2, a प्लस 2 इक्वल्स टू, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 4, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 4 माइनस 2, 2 आ गया, है ना। चलो कितना आ गया, 2 आ गया। वैसे p फाइंड कर लेते हैं, तो ये देखो y1 प्लस y2 4 प्लस 2b/2 इक्वल्स टू कितना है, 6 है। तो 4 प्लस 2b, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 12 हो जाएगा। तो 2b कितना हो गया, 12 माइनस 4, 2b इक्वल्स टू 8, है ना। b कितना आ गया, 4 आ गया, b 4 है, ये 2 है, ये कितना है यहाँ पे 2 है। तो 4 प्लस 2 6, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तरीके से हमें सॉल्व करना है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बोला है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड द पॉइंट ए एंड बी इज इतना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो अभी अभी हमने किया है, वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए इनटू 4 इक्वल पॉइंट। हाँ चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है पॉइंट ए का हमें कोऑर्डिनेट दिया -2, 2,
बी का हमें कोऑर्डिनेट दे दिया 2, बोला इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 और ले लेते हैं। 4 इक्वल पार्ट में मान लो ये पी है, क्यू है, यार यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, क्योंकि देख यहाँ पे हमें x1 y1 दे रखा है ना। x1 y1 दे रखा है, कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, जो हमें नहीं दिया है वो है रेशियो। लेकिन उसके लिए एक चीज बोला है, सर ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर मान लो हमें क्या चाहिए कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, तो 2 कोऑर्डिनेट दे दो और एक रेशियो दे दो। हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर P की बात करें, P पॉइंट के लिए, है ना, तो पॉइंट P अगर मैं बात करूं, तो P का जो रेशियो हो जाएगा, रेशियो वो कितना हो जाएगा 1:3। 1:3 क्यों होगा, क्यों देखो P इधर एक सिंगल पार्ट है और इसके राइट साइड में कितने पार्ट, 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए इसका जो रेशियो आने वाला है वो कितना हो जाएगा 1:3। और रेशियो मिल गया तो एक्स वाई कैलकुलेट कर ही लोगे ना, उसका तो फॉर्मूला है अपने पास, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये तुम लोग कैलकुलेट करोगे यार, है ना, m1 y2 प्लस 2y1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ से सॉल्व कर लो। रेशियो में कितना मिल गया 1:3, 109 मालूम है। अब अगर हम लोग Q की बात करें, तो Q का देखो एग्जैक्ट सेंटर पे आ रहा है ना, तो Q जो है ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे, बिकॉज इधर भी 2 पार्ट है, इधर भी 2 पार्ट है, ये मिड पॉइंट है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट का क्वेश्चन, मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2/2, y हो जाएगा 2 प्लस 8/2। यार ये 0 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो Q का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा 0,5। R के लिए अगर हम लोग बात करें, पॉइंट R के लिए, तो इसका जो रेशियो होगा, अभी तुम बता ही सकते हो 3:1 होगा, क्योंकि देखो इस साइड 3 पार्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इधर एक पार्ट है, तो इसका रेशियो कितना होगा 3:1। तो हमें मिल चुका है, रेशियो मिल चुका है, तो डायरेक्ट इसका भी फॉर्मूला सॉल्व कर लो, आसान है, हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंपल क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे हमने कर लिए, इसलिए मैंने दिया है कि चलो तुम लोग कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C which lies on the line AB such that AC is equals to 2BC। कोऑर्डिनेट ऑफ A और B दे दिया, एक रिलेशन दे दिया, क्या which lie on the line AB। मान लो एक लाइन है, AB है, कंसेप्ट बता देता हूँ। ए भी है यहाँ पे, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी में बोला है कि सर सी। तो देखो यहाँ पे कैसा है कि ए सी इक्वल्स टू 2BC दे रखा है, इट मीन्स कि ए सी अपॉन बी सी जो है उसका रेशियो हमें दे दिया 2:1 का, रेशियो में कहा दे दिया 2:1। तो मान लेते हैं इसमें कोई पॉइंट होगा, सी का रेशियो हो गया 2:1। ए का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है कितना, -1,7। बी का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 4,-3। जी हमें फाइंड करना है और रेशियो में मालूम, सब कुछ दिया हुआ है, सॉल्व कर लोगे हो जाएगा। पर सेक्शन फॉर्म लगा दो यार, हाँ, सेक्शन फॉर्म लगा के सॉल्व कर दो, क्योंकि देखो x1 y1 भी दिया हुआ है, x2 y2 भी दिया हुआ है। चलो मैं कर ही देता हूँ, हम लोग बोलोगे यार सब हम ही कर रहे हैं। देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया 2 × 4 प्लस 1 × -1/2 प्लस 1 हो जाएगा 8 -1 7/, x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ मैं, 2 × -3 2 × 1/2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया -6 प्लस 7/3 मतलब 1/। तो कोऑर्डिनेट आ गया 7,3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं क्या बोला, ये भी आसान है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
बोले the coordinate of end point of the line segment AB, P is the point such that AP is equals to 4 by 7 AB. Find the coordinate of P. ठीक है, चलो तो इसको इरेज कर देता हूँ। देखो हमें 2 पॉइंट दिया है यहाँ पे, ये जो है वो -2, 2, P जो है वो दे दिया 2, 4 और एक रिलेशन है P का कोऑर्डिनेट बोला है कि BP इक्वल्स टू 4 by 7 AB का मतलब BP अपॉन AB जो है 4 by 7 तो AB 4 है, मान लो बीच में किधर P है का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रेशियो में थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, रेशियो में अच्छे से फाइंड करना होगा। अगर तुम देखो यहाँ पे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, BP अपॉन AP प्लस BP 4 by 7। और अगर तुम देखो तो ये BP किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 4 को, तो BP AP प्लस BP, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 4 3 प्लस 4, क्योंकि BP की वैल्यू कितनी है 4, तो 3, इसका मतलब रेशियो हमें मिल चुका है 3:4। रेशियो हमें, क्योंकि ये हमें पहले दिखाना होगा कैलकुलेशन में, रेशियो हमें कितना मिल चुका है 3:4। और एक बार हमें रेशियो मिल गया और कोऑर्डिनेट हमें मालूम है तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो वही फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का, और सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सर रिलेशन बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिलेशन बता देना है। तो बोला कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे पॉइंट ए है जो है 3,5, पॉइंट बी है जो है 7,1। ठीक, अब हमें बोला है कि सर such that p x y is equidistant from the point a b, hence write the coordinate of the points on the x and y axis, they are equidistant from the point a and b। तो हमें नहीं मालूम पॉइंट क्या है, का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो एक चीज तो हमें समझ में आया सर इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू कितना है ना, डिस्टेंस सेम। तो पहले डिस्टेंस सेम करके हम लोग क्या ढूंढ लेंगे, रिलेशन निकाल लेते हैं। तो हमें पहले रिलेशन बोला है तो स्क्वायर कर दो ताकि रूट हट जाए डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डायरेक्ट लिखेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी करोगे तो 6x आ जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 भी करोगे 10y आ जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एक चीज देखो ध्यान से, तो टर्म कैंसिल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिंप्लीफाई करो, -6x माइनस 10y प्लस 34 होल्स टू, इधर आ जा रहा है -14x माइनस 2y प्लस 50। ये लेफ्ट वाले टर्म को राइट साइड लेके जाते हैं हम लोग, या इसको उस साइड लेके जाते हैं ना, इसको उधर लेके आता है, तो -6x प्लस 14x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -10y एज इट इज प्लस 2y इक्वल्स टू 50, और 34 इधर लेके आ जाओ, प्लस 30। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 16। ये कितना हो गया, 8 कॉमन ले लेते हैं,
तो x माइनस वाई जो हो गया, तो ये एक रिलेशन आ गया है ना। जो मैं रिलेशन बोला था कि सर रिलेशन बता दो आप, x माइनस टू, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू, एक रिलेशन आ चुका है। अब वो बोले कि सर एक्स वाई एक्सिस पे एक पॉइंट बता दो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जब भी याद रखना है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर हम पूछे, y की वैल्यू 0 डाल दो, तो x कितना हो गया, 2 हो गया, y यहाँ पे 0 है, 2,0 पॉइंट हो गया। और पॉइंट ऑन y एक्सिस बोले तो x की वैल्यू क्या कर दो, 0 पुट करो, तो y की वैल्यू -2 आ गया, एक पॉइंट ही हो गया। ये 2 पॉइंट हमें कैलकुलेट करने थे, ठीक है। चलो आसान क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला का एक क्वेश्चन नहीं करना है। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, फिर चेक कर लेते हैं, कॉमा 3, एक कोऑर्डिनेट है -2,3, एक है 8,3 और एक है 6,7, राइट। कुछ वो नहीं करना अपने पास, तीन साइड है, मालूम नहीं है, मैंने ऐसे जस्ट ले लिया है। सबसे पहले ए बी कैलकुलेट कर लेंगे, बी सी कैलकुलेट कर लो, ए सी कैलकुलेट कर लो। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस में मालूम है ना कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, समझो राइट एंगल है, नहीं क्या तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड किया, ये डिस्टेंस में जो बड़े साइड आएंगे, तो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा, तो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आ गया, राइट एंगल हो जाएगा। तो नहीं होगा, तो वो हमें प्रूफ करना है, कर लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से। पर पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन यहाँ बोलेगे इफ क्यू 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वही अभी अभी किया हमने, सेम क्वेश्चन है। तो पी है यहाँ पे 5,-3, आर है यहाँ पे x,6, क्यू इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, मान लो क्यू है यहाँ पे 0,1, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो अगेन वही करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो 0-5 स्क्वायर -3 -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x -0 स्क्वायर 6 -1। ये 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, -3 -1 -4 -4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 25 कैंसल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो एक्स की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस, ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा राइट। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, और अभी दो चैप्टर हमने कवर कर लिए, नेक्स्ट चैप्टर आएगा बहुत जल्दी। चैनल सब्सक्राइब करो शेयर भी करो दोस्तों के बीच में। चलो, थैंक यू।